Hello guys, myself Samiksha Agarwal welcomes you to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's problem. The problem today we have to solve a string measure. So let's get into this problem. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। तो अपन सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को समझने से कि आखिरकार ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में ना अपने को सिंपली एक स्ट्रिंग दे रखी होगी और इस स्ट्रिंग से अपने को लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग पॉसिबल बनानी है। अब अपने को वो कैसे बनानी है, अपने को स्ट्रिंग का कोई सा भी प्रीफिक्स चूज करना है, बस उस प्रीफिक्स की लेंथ 1 या फिर ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। जैसे अपन स्ट्रिंग में से प्रीफिक्स बी भी चूज कर सकते हैं, बी वी भी चूज कर सकते हैं, बी वी डी भी चूज कर सकते हैं एंड सो ऑन। अब अपन जो भी प्रीफिक्स चूज करेंगे वो प्लस उस प्रीफिक्स स्ट्रिंग का रिवर्स, जो भी अपनी स्ट्रिंग बनेगी वो अपनी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉल स्ट्रिंग होनी चाहिए और अपने को वही रिटर्न करना है। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसी एग्जाम्पल से देखें तो इस एग्जाम्पल में अपने को स्ट्रिंग ये दे रखी है और अपने को इसका प्रीफिक्स चूज करना है और प्रीफिक्स ऐसा होना चाहिए कि उसकी लेंथ या तो 1 हो या फिर ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, तो अगर अपन प्रीफिक्स जो है वो बी चूज करेंगे तो अपना प्रीफिक्स बी हो गया और उसका रिवर्स भी बी हो जाएगा। तो अपनी एक जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉल स्ट्रिंग बन सकती है वो ये हो सकती है। अब अगर अपन बी वी चूज करते हैं, ठीक है, अगर अपन बी वी चूज करेंगे तो अपना प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, अपना प्रीफिक्स हो जाएगा बी वी और उसका रिवर्स क्या हो जाएगा वी बी। ठीक है, तो अब बताओ ये छोटा है कि ये छोटा है। अब फर्स्ट पोजीशन पे तो अपना सेम ही है, फर्स्ट पोजीशन तो अपनी बी ही है, तो इससे अपने लेक्सिकोग्राफिक स्ट्रिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों इक्वल है फर्स्ट पोजीशन पे। तो अब इधर सेकंड पोजीशन पे बी है और इधर बी है, कौन सा पहले आता है अपने अल्फाबेटिकली, अपना बी पहले आता है और बी बाद में आता है। मतलब क्या हो गया कि ये वाली अपनी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग नहीं है, अपनी ये वाली जो स्ट्रिंग है वही लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो अपने को यही चूज करना पड़ेगा और यही वाली स्ट्रिंग अपन रिटर्न कर देंगे और यही अपना आंसर है। मतलब अपन क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं, फिर भी एक बार अपन इस क्वेश्चन को इस एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में भी अपन सबसे पहले तो प्रीफिक्स सी चूज करके देखते हैं कि अगर अपन प्रीफिक्स जो है वो सी चूज करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो अगर अपन प्रीफिक्स सी चूज करते हैं तो सी का रिवर्स क्या हो जाएगा, फिर से सी हो जाएगा, तो अपनी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या बनेगी, डबल सी बनेगी। लेकिन अगर अपन सी ए चूज करते हैं अब अपनी स्ट्रिंग, ठीक है, तो सी ए क्या होगा, अपना प्रीफिक्स हो गया सी ए और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, सिमिलरली अगर अपन सी ए एस चूज करते हैं तो क्या होगा सी ए एस, सॉरी गाइस, सी ए एस और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा एस ए सी। ठीक है, तो अपन इन तीनों में से कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सी अपनी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है। अब तीनों में जो सी है वो सबसे पहले आ रहा है, तो जो अपना फर्स्ट लेटर है उससे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर तो पता चल नहीं रहा क्योंकि तीनों जो लेटर्स है वो सेम है। तो अपन क्या करेंगे, अपन नेक्स्ट लेटर देखते हैं। तो नेक्स्ट लेटर इधर सी है और इन दोनों में ए है। अब कौन सा लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर हुआ, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। ठीक है, तो ए जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आता है और सी बाद में आता है, तो ये जो है वो तो अपना लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर तो है नहीं, इसलिए अपन इसको तो रिजेक्ट कर देंगे। अपन को इन दोनों में से किसी स्ट्रिंग को चूज करना है। ठीक है, अब इधर अगर अपन नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट इधर ए है और इधर एस है, इन दोनों में से अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आता है, ए ऑब्वियसली अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो अपन क्या करेंगे, इस ए वाली स्ट्रिंग को चूज करेंगे और यही अपनी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी। अपना आंसर भी यही है, ए डबल सी डबल ए सी। ठीक है, तो अपन इसी को रिटर्न कर देंगे और यही अपना आंसर है। अब ये आंसर्स कैसे जनरेट हो रहे हैं मैं आपको ये बता देती हूँ। तो ये आंसर सिंपली ऐसे जनरेट हो रहे हैं, इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि देखो सबसे पहले तो अपना फर्स्ट लेटर देख लो, अपना फर्स्ट लेटर तो हमेशा आएगा प्रीफिक्स में, क्योंकि अपने को बोला है कि अपने प्रीफिक्स की लेंथ 1 से छोटी नहीं हो सकती, अपने प्रीफिक्स की लेंथ या तो 1 होनी चाहिए या फिर 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो अपना फर्स्ट लेटर तो हमेशा आएगा ही आएगा अपनी स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, फिर क्या होगा कि अगर सी आया है तो सी के बाद लेट सपोज सी से छोटा कोई लेटर आ रहा है, जैसे ए आ रहा है, तो अपन उसको चूज कर लेंगे, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि सी के बाद अगर अपन सिर्फ सी रखेंगे तो उसका ऑपोजिट सी हो जाएगा, मतलब ये दोनों कैरेक्टर सेम होंगे। ठीक है, लेकिन अगर अपन सी के बाद सी से छोटा कोई लेटर रखते हैं, लेट सपोज सी के बाद अगर अपन ए रखते हैं, तो सी और सी मतलब इस वाले सी और इस वाले ए को कंपेयर करें तो ये छोटा आएगा। तो अगर इससे कोई भी छोटा लेक्सिकोग्राफिकली लेटर आता है तो अपन उसको भी चूज कर लेंगे। अब सिमिलरली ए के बाद एस आ रहा है, एस तो ए से बड़ा है लेकिन ए से छोटा कोई भी लेटर आता है तो अपन उसको चूज कर लेते हैं। अब लेट सपोज ए से कोई भी बड़ा लेटर आता लेकिन सी से छोटा, लेट सपोज बी अपना आता, तो भी अपन उसको चूज नहीं कर सकते, क्योंकि सी ए बी होता तो क्या हो जाता कि अपनी एक तो अगर अपन सिर्फ सी ए को चूज करते हैं तो अपनी स्ट्रिंग क्या बनती सी ए सी। लेकिन अगर अपन सी ए बी को चूज कर लेते हैं, सी ए बी को चूज कर लेते हैं तो इधर क्या होता, सी तो सेम है, ए भी सेम है, लेकिन इधर ए आ रहा है जो कि छोटा है बी से, तो ये वाली स्ट्रिंग जो है उधर ही ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी।
की। तो अपने को क्या करना है, अपने को बस ये चेक करना है कि जैसे-जैसे अपन आगे जाते जाएँ, तो अपने पिछले वाले कैरेक्टर से स्मॉलर कैरेक्टर आ रहा है, तो अपने को अपनी प्रीफिक्स में उसको लेते जाना है और जैसे ही अपना कोई भी बड़ा लेटर आ जाता है, तो अपन उसको रिजेक्ट कर देंगे और फिर अपन क्या बनाएँगे, अपन सबस्ट्रिंग बनाएँगे जहाँ तक अपन ने चूज़ किया है प्लस उसका रिवर्स। यही अपना सिंपल सा सॉल्यूशन होगा। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो इसके कोड में मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने सबसे पहले तो अपनी स्ट्रिंग की साइज़ ले ली है कैरेक्टर एन के अंदर और मैंने अपना एक इंडेक्स बना लिया जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज़ किया। इसके अंदर मैं वो वैल्यू स्टोर करूँगी जहाँ तक मैं अपना प्रीफिक्स लूँगी। मतलब अपने प्रीफिक्स का जो लास्ट इंडेक्स है वो मैं इस इंडेक्स में स्टोर करूँगी। ठीक है, फिर मैंने अपनी पूरी स्ट्रिंग में इटरेट करना चालू किया और मैंने सबसे पहले तो बोला कि अगर अपना स्ट्रिंग का 0 तो फर्स्ट कैरेक्टर बराबर है, तो क्या करो ब्रेक कर दो। उस केस में अपना क्या होगा, उस केस में अपना इंडेक्स जो है वो 0 ही रहेगा। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर अपनी स्ट्रिंग जो है वो लेट्स सपोज़ वीपी, एवी ऐसा कुछ भी होता, ठीक है? तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, उसके अंदर अपन अपनी जो स्ट्रिंग है उसको ये बीबीए ले लेते हैं अपनी प्रीफिक्स। अगर अपन नॉर्मल सिनेरियो की बात करें, तो अगर अपन बीबीए लेते हैं, तो उसका ऑपोज़िट क्या हो जाता है, एबीबी। ठीक है? और अगर अपन सिर्फ ये वाला बी लेंगे, तो अपनी स्ट्रिंग क्या बनेगी, बी और उसका रिवर्स हो जाएगा बी। ठीक है? अब ये वाला बी और ये वाला बी मैच कर रहा है, ये वाला बी और ये वाला बी मैच कर रहा है। ठीक है? मतलब ये छोटे और बड़े की तो बात ही नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अब लेंथ कंपेयर होगी। इस वाले की लेंथ जो है वो छोटी है इसके कंपैरिज़न में, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये अपनी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है इस वाली स्ट्रिंग से। ठीक है? तो जैसे अगर अपने 2 जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम आते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे कि अगर कैरेक्टर्स जो है वो अपने सेम आ रहे हैं, तो उस केस में ब्रेक कर दो। ठीक है? तो उस केस में अपना इंडेक्स जो है वो 0 ही रहेगा। नहीं तो फिर मैंने बोला कि अगर अपना जो पिछला कैरेक्टर है वो बड़ा है अपने इस वाले कैरेक्टर से, तो इंडेक्स को क्या कर दो, मतलब उस केस में अपने को इसको भी लेना है, इस वाले मतलब अपने नेक्स्ट कैरेक्टर को भी लेना है प्रीफिक्स में। तो अपन क्या करेंगे, उस केस में अपन अपने इंडेक्स को अपडेट करके आई के बराबर कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है कहीं पे भी अपना जो अपना करंट इंडेक्स है, मतलब अपना जो अभी करंट वैल्यू आ रही है वो अपनी आगे वाली वैल्यू से छोटी है, तो उस केस में ब्रेक कर दो, क्योंकि उस केस में अपना प्रीफिक्स जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी जो प्रीफिक्स वाली सबस्ट्रिंग है उसको टी में ले रही हूँ, फिर उसको एक बार मैं पी में कॉपी कर रही हूँ, पी को मैं रिवर्स कर रही हूँ। अब अपनी ओरिजिनल जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉल स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी कि अपनी एक तो ओरिजिनल प्रीफिक्स प्लस उसका रिवर्स वर्जन। तो मैं इसी को रिटर्न कर रही हूँ। यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन है, उसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।